टूट गया, यानी वो हवा में तो था। डॉक्टर्स ने फिर से उस पर कई टेस्ट किए। एक्सरसाइज के दौरान उसके पैर में झटका लगा, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं ठीक है, सब कुछ नहीं हुआ। टेस्ट के बाद सैम थक गई और उसने थोड़ी आइसिंग की। मिशेल ने कहा कि टेस्ट थोड़े मुश्किल हैं लेकिन नासा के लिए जरूरी है। उसने पूछा कि कोई सिम्टम तो नहीं है, पर सैम ने अपनी दोस्त के कहे मुताबिक झूठ बोल दिया कि सब कुछ सही है। डॉक्टर्स के जाने के बाद सैम ने मार्क को कॉल किया। उसने कहा कि जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी ना तो फिर फैमिली ट्रिप पे चलेंगे तीनों। इसके लिए मार्क ने मना कर दिया। उसने कहा कि इसी बिना बात कंफ्यूज हो जाएगी, उसे लगेगा कि हम साथ हैं, सब कुछ सही है, फिर जब डाइवोर्स लेंगे तो झटका लगेगा उसे। ये सुनकर सैम को बुरा लगा। उसने कहा कि अभी पक्का थोड़ी है कि डाइवोर्स लेंगे, अभी तो हम बस बात कर रहे थे ना। उनकी बातों से पता चलता है कि इजी अडॉप्टेड है और सैम और मार्क एक दूसरे से अलग हो रहे हैं क्योंकि सैम बस अपने काम में ही बिजी रहती है। मार्क और इसी के लिए उसके पास समय ही नहीं है। खैर तभी इजी ने वहां आकर अपनी ड्राइंग दिखाई जिसमें उसने स्पेस में कुछ लोग बनाए थे। बाद में सैम को जंगल में घूमते हुए फिर वही तेज आवाज सुनाई दी। उसे ऐसे नजारे दिखने लगे कि कुछ लोग उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं। जब सब कुछ शांत हुआ तो उसे जमीन के नीचे एक तार मिली। वो उसके साथ साथ चलती गई तो एक पत्थर तक पहुंची। जब उसने पत्थर को उठाया तो समझ आया कि वो नकली है। उसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ था। वो और तारों को फॉलो करने लगी तो बहुत सारे कैमरे थे। ये सब देखकर वो थोड़ा घबरा गई और वापस जाने लगी, लेकिन फिर अचानक उसका पैर अटक गया और वो नीचे गिर पड़ी। फिर सैम अपने बेड पर होश में आई। उसके सर में दर्द हो रहा था, बालों पर खून लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि बाहर कोई है। जल्द ही एक आदमी उसके कमरे में आया। उसने कहा कि उन्होंने सैम को बाहर जख्मी हालत में पाया तो उठाकर अंदर ले आए। सैम ने उससे पूछा तुम हो कौन? तभी पीछे से सैम के पिता विलियम वहां आए। उन्होंने सैम को बताया कि जब मैंने घर को खाली देखा तो सर्च टीम को भेज दिया था।